जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 39वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। ये देखिए आपका रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में जो क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिले ताकि आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। सभी लोग ये क्वेश्चन करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से ज़रूर प्रयास करिएगा, ठीक है। और सभी लोग क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये देखिए सभी लोग क्वेश्चन लगाएंगे और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन दिया, एक कूट भाषा में पेन को 17, 71, 7 लिखा जाता है तो उसी भाषा में कैप को क्या लिखा जाएगा। तो उसी भाषा में कैप को क्या लिखा जाएगा। देखिए सभी लोग लगाइए सभी लोग। और डेली आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कराया जाता है और सिंपल सा एक इसका रूल रहता है। अगर आप लोगों को डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन में आखिर किया क्या गया है, मतलब गुणा किया गया है कि भाग किया गया है कि जोड़ा गया है कि घटाया गया है, तो क्या करिए आप लोग अक्षर को डिनोट कर दीजिए। अगर आप अक्षर को डिनोट कर देंगे कि किस स्थान पे आता है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा उसमें कि उसमें जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, ठीक है। जैसे क्या दिया आपका पेन को 17, 71, 7, 17, 71, 7 लिखा जाता है तो पूछा क्या है, तो कैप को क्या लिखा जाएगा। तो कैप को क्या लिखा जाएगा। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और ढेर सारे वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे रीजनिंग के, जीके जीएस के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। सभी लोग लगाएंगे ये क्वेश्चन। क्या बताऊँ मैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में, जब भी आपको क्वेश्चन मिले अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें गुणा किया गया है कि भाग किया गया है तो आप उसी तरीके से कर दीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसमें आखिर किया क्या गया है तो क्या करिए अक्षर को डिनोट करिए। अक्षर को डिनोट करेंगे, देखिए पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। एन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। किस पे आता है, 14 पे। अब देखिए इसमें आखिर किया क्या गया, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या है आपका 16 है और यहाँ पे क्या आपका 17 है, मतलब पहले में आपका प्लस का 1 हुआ है। क्या हुआ, प्लस का 1। फिर देखिए यहाँ पे क्या आपका 5 है और यहाँ पे क्या आपका 7 है। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 5 है और यहाँ पे क्या आपका 7, मतलब आपका यहाँ पे प्लस का 2 किया गया है। क्या किया गया, प्लस का 2। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका 14 दिया और यहाँ पे क्या दिया 17, मतलब यहाँ पे क्या किया गया, प्लस का 3। क्या किया गया, प्लस का 3। पहले वाले में आपका प्लस का 1 हुआ, दूसरे वाले में प्लस का 2 और तीसरे वाले में प्लस का 3, ठीक है। तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। और अगर ये रूल नहीं सही रहेगा तो आपका आंसर जो ऑप्शन में दिया वो आएगा ही नहीं, ठीक है। और आ गया तो समझ लीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा। और हमने देखा कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही चल रहा है कि पहले वाले में प्लस का 1 हुआ है और दूसरे वाले में प्लस का 2 और तीसरे वाले में प्लस का 3, ठीक है। अब देखते हैं इसका भी करिए आप लोग। सी किस पे आता है आपका, 3 पे आता है। ए आपका किस पे आता है, 1 पे। पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है। तो ध्यान से देखिए पहले वाले में क्या किया गया, प्लस का 1 किया गया, तो 3 में प्लस का 1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे वाले में क्या किया गया, प्लस का 2। ध्यान से देखिएगा दूसरे वाले में प्लस का 2, तो 1 में 2 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आप क्या करिए 3 लिख दीजिए। फिर देखिए तीसरे वाले पे क्या किया गया, प्लस का 3। यहाँ पे क्या आपका 16 प्लस का 3 करेंगे, 16 3 क्या हो जाएगा आपका 19। तो क्या 43 19 क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। क्या 43 19 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 23 19, ये आपका होगा नहीं। बी ऑप्शन क्या दिया आपका 43 19, तो यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन कराया जाए, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए तो नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से देख लिया करिए, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। और जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए। अब तक आपका 38 प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक क्लास में आपका अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है,
ठीक है। और आप लोग अगर क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो आप क्लास को जांच भी सकते हैं कि आपको बस 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाना है। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल या आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई के, उसके क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे आपसे आपके क्लास से संबंधित मिलेगा और वो क्वेश्चन आप आसानी से कर पा रहे होंगे अगर आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बना रहे। ठीक है, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, और लगाने के बाद तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, लगाइए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका दूसरा क्वेश्चन दिया आपका। ये भी देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही देखिए आप लोग जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग का लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और डेली किसी क्लास में आपके सीरीज के मैं ज़्यादा क्वेश्चन लिया हूँ, किसी क्लास में आपका कोडिंग डिकोडिंग का ज़्यादा क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप सभी लोग जानते हैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जा रहा है हर एक क्वेश्चन, आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर किसी चैप्टर में आपको दिक्कत हो रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक मैराथन क्लास लेके एक ही क्लास में आपको वो चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। या आप लोग पुराना क्लास देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाने के बाद एक प्लेलिस्ट में जाएंगे, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, वहाँ पे लगभग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से कराया गया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया है, किसी निश्चित कुट भाषा में राहुल को 180 और पूजा को 171 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। राहुल को 180 और पूजा को 171 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में राजीव को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। सभी लोग लगाइए। और अभी आपको पहला ही क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ कि अक्षर को डिनोट करके लगाएंगे तो आपको आसानी से लगा लेंगे। लगाइए सभी लोग और बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, ये देखिए आपका राहुल इक्वल टू क्या दिया आपका, राहुल इक्वल टू आपका 180 दिया है। क्या दिया आपका 180। ठीक है, और क्या दिया आपका पूजा इक्वल टू क्या दिया 171। पूजा इक्वल टू क्या दिया आपका 171 दिया है। ठीक है, और पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे राजीव को क्या लिखा जाएगा। राजीव को RAJIV, राजीव को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग लगाइए। क्या बताऊं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में अक्षर को डिनोट करना है। बार बार आपको दिमाग में यही दोहराते रहना है कि ना समझ में आए तो अक्षर को डिनोट करिए। अक्षर को डिनोट करेंगे तो आसानी से आप लोग पता लगा लेंगे। ठीक है, जैसे देखेंगे R आपका किस पे आता है 18 पे आता है, A आपका किस पे आता है 1 पे आता है, H आपका 8 पे, U आपका 21 पे, L आपका किस पे आता है सभी लोग बताएंगे 12 पे आता है। क्या करिए, अब देखिए यहाँ पे गुणा करने से तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर 21 में आप 12 से गुणा कर देंगे तो यही आपका 252 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है 180, मतलब आपका गुणा करने से तो नहीं आने वाला है, क्या करें, सबसे पहला रूल क्या रहता है जोड़ना। ठीक है, पहले हम लोग जोड़ के देखते हैं। जोड़िए, इसको क्या होगा 18 और 1 19, 19 8 27 और 27 और 21, 27 1 28, 10 38, 10 48 और 48 और 12 60। क्या हो जाएगा, ये आपका 60 आ गया। यहाँ पे देखिए जोड़ने पे ध्यान से देखिएगा, जोड़ने पे क्या आया 60 आया और यहाँ पे क्या आपका 180। ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ने के बाद 3 से गुणा कर दिया गया हो सकता है कि नहीं। देखिए 60 आया, 60 में हमने 3 से गुणा किया, आपका कितना हो गया 180 हो गया। अगर ये रूल सही है तो जो दूसरा वाला आपका दिया है इसमें भी वही लगेगा, है कि नहीं है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, अगर ये रूल लगा तो आप लोग ये वाला आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं ये वाला भी। P आपका किस पे आता है 16 पे आता है, O आपका 15 पे, J आपका किस पे आता है 10 पे आता है, A आपका 1 पे आता है। क्या करना है, सभी को हमने जोड़ा था, सभी को इसमें भी जोड़ दीजिए। क्या आ जाएगा जोड़ने पे 16 और 15 कितना होता है आपका
सभी लोग बताएंगे 31। 31 और 15 कितना होगा? 31 5 36 10 46। 46 और 10 56 और 56 और 1 57। कितना हो गया आपका? 57। फिर देखिए क्या किया गया है, फिर उसके बाद आपका 3 से गुणा किया गया है। यहाँ भी 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा करेंगे 57 तिया 171 हो जाएगा। मतलब बिल्कुल आपका सही दिया। कॉन्सेप्ट आपका क्या लग रहा है? सभी को जो अक्षर जिस स्थान पे आते हैं सभी को जोड़ दिया गया, उसके बाद उसमें जोड़ने के बाद जो आता है उसमें क्या किया गया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, सभी को जोड़ने के बाद 3 से मल्टीप्लाई किया गया। समझ में आ गया? अब इसका आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सभी लोग निकालिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। निकालेंगे सभी लोग। आर आपका किस पे आता है? 18 पे आता है। ए आपका 1 पे, जे आपका 10 पे, आई आपका 9 पे, वी आपका 22 पे। ठीक है, क्या करना है? क्या करना है सबको? सबसे पहले सभी को जोड़ना है। क्या करना है? सभी को जोड़ना है। सभी को जोड़िए। 18 1 19, 19 और 10 29, 29 और 9 कितना होता है? सभी लोग बताएंगे 38। 29 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 38 हो जाएगा। 38 और 22 कितना होगा? सभी लोग बताएंगे 38 2 40, 40 20 कितना हो जा रहा है आपका? 60 आ जा रहा है। 60,000 है। क्या किया गया है? फिर आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 60 त्रिक 180। कितना हो गया आप लोगों का? 180 आ गया। क्या आपके 180 किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइएगा। क्या 180 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन क्या दिया आपका? 122, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन 85, सी ऑप्शन क्या दिया आपका? 180, सी ऑप्शन क्या दिया आपका? 180, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह से था। अक्षर को डिनोट करते तो आसानी से पता लगा लेते किसमें किया क्या जा रहा है। ठीक है, बस पहले वाले अक्षर में अलग अलग करके प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 किया गया। इसमें क्या किया गया? इसमें सभी को इकट्ठे जोड़ दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन करेंगे। नोट करेंगे सभी लोग। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और नहीं किए हैं तो ज़रूर नोट कर लीजिए और 1-2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करिए। और अभी आपको ये नहीं देखना है कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है आपको क्वेश्चन लगाने में। देखिए, आपको यहाँ पे हर एक पॉइंट समझाया जा रहा है तो ज़्यादा समय लग रहा है। और ये क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से तो आप लोग अपने खुद से करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 से 50 सेकंड में ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और कोडिंग रिकॉर्डिंग का यही आपका औसत समय भी होता है कि आप लोग 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत सही है। ठीक है, फटाफट नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए सभी लोग। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप लोग कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, जो आपको कुछ कमी लग रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करिए सभी लोग, क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था वही क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, बस क्या है, क्वेश्चन के कुछ अंक आपके बदल दिए गए, बल्कि कॉन्सेप्ट आपका वही है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपका क्या है? वही है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे। दिया क्या आपका? दिया है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 5 जिस तरह आपका 27 से रिलेटेड है, 5 जो है जिस तरह आपका 27 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका? और आपका 7 जो है जिस तरह आपका 7 जो है किससे रिलेटेड होगा। और क्या दिया आपका? और दिया आपका 8 जो है 39 से रिलेटेड है। 8 जो है आपका 39 से रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरह आपका 5 जो है 27 से रिलेटेड है, 8 जिस तरह आपका 39 से रिलेटेड है, तो 7 आपका किससे रिलेटेड रहेगा बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। और डेली आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया जाता है ताकि आपका पूरा प्रैक्टिस बना रहे और क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में ऐसा मिले तो आप आसानी से कर पाए। तो इसीलिए आपको एक भी क्लास छोड़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है, करिए क्वेश्चन। किस तरह आपका 5 से 27 कैसे होगा, 8 से 39 कैसे होगा।
सभी लोग बताइए। सबसे पहले अगर 5 से 27 हो रहा है, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि 5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 2, ठीक है, यही आता है। 5 का स्क्वायर प्लस का 2 कितना हो जाएगा 27। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे 8 का स्क्वायर ही आपका 64 हो जा रहा है, प्लस का 2 करेंगे 66 हो जाएगा। लेकिन दिया क्या आपके 39 दिया है, क्या दिया 39। और अगर आप किसी संख्या से जोड़ भी रहे, 8 में 31 जोड़ेंगे तब आपका 39 होगा, और 5 में आप 31 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। दिया क्या है 27 दिया है। किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आप। अगर देखिए 27 तो आपका किसी से कटेगा नहीं, मतलब 5 से आपका 27 तो कटेगा नहीं। मतलब ये है कि इसमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद जोड़ दिया गया। तो हमने जिस तरह देखा था कि 5 का स्क्वायर करने पे आपका 27 आया था, तो 5 में क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 25 प्लस का 2 करेंगे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 5 में हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 प्लस का 2 कर दिया 27 हो गया। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी लोग करिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो आपका कैसे होगा सभी लोग बताएंगे। तो आपका कैसे होगा, इस तरीके से भी नहीं हो पा रहा है, 40 हो जा रहा है। कम से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 4 से मल्टीप्लाई करिए, 5 चौका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या जोड़ेंगे 7 जोड़िए, क्या जोड़िए 7। 5 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद 7 जोड़िए। 5 चौका 20, 20 और 7 क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करिए। 8 चौका क्या हो जाएगा 32, और 32 में यहाँ 7 जोड़ा गया तो यहाँ भी 7 जोड़िए। 32 और 7 कितना हो जाएगा आपका 39। तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किया क्या गया है गुणे 4 प्लस का 7, गुणे 4 प्लस का 7। यहाँ हमने 5 में 4 से गुणा किया, 5 चौका 20 प्लस का 7 27। यहाँ हमने वही चीज़ किया, 8 चौका 32, 32 और 7 39। तो उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए, उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए। क्या किया गया 4 से गुणा किया गया, तो 7 में क्या करिए 4 से गुणा करिए। 7 चौका कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। फिर देखिए 7 जोड़ा गया तो इसमें भी आप लोग 7 जोड़ दीजिए। 28 7 कितना हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएंगे 28 7 35 हो जाएगा। यही होगा ना, 28 में 7 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। तो क्या आपका 35 किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। 35 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया 35, तो ए वाला 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 यही ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए। और देखिए जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर करके जोड़ा गया है, कि आपका किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है, किसी के प्लस किया गया किसी संख्या में, तो उसी प्रकार आपको भी सोचना है, उसी प्रकार आपको भी देखना है कि हमने 2 से 3 बार ट्राई किया कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन लग गया। और ऐसे जब आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका आसानी से उतना कॉन्सेप्ट बनने लगेगा, आसानी से सारे कॉन्सेप्ट जान जाएंगे, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में करने लगेंगे। रीजनिंग का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जब आपका डेली प्रैक्टिस सेट लगाए रहेंगे तब। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली सुबह 11 बजे क्लास लेने का, ठीक है। नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। और जो वहाँ पे आपको जीके जीएस के या रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो जिससे आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। और अपने एग्जाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या कोई क्वेश्चन हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट करके या टाइप करके या लिख करके आप लोग भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग भेज सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करेंगे, लगाएंगे ये क्वेश्चन लगाएंगे और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या दिया आपका, ध्यान से देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये देखिए इस तरीके से आपका दिया है, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे क्या दिया, 11, 15, 9। क्या दिया यहाँ पे, 11, 15, 9, 11, 15, 9। और देखिए क्या दिया है, 14, 16, 14, 16 और यहाँ पे क्या दिया आपका क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 75, 31, 75, 31 और यहाँ पे क्या दिया आपका 88। क्या दिया यहाँ पे है, 88 दिया। ठीक है, और देखिए अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में आते कर लेते तो समझ लीजिए आपका जो एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है वो अधिक हो सकता है। कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में ऐसे रहते कि गलत नहीं है कि आपका ज़्यादा मार्क्स बन रहा है तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी आपका ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और इस टाइप के देखिए क्वेश्चन सभी लोग मतलब कि लगा के नहीं, अंदाजे वैसे मार देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है। करेंगे ये क्वेश्चन, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, क्या दिया आपका, देखिए 11, 15, 9 या 11, 14, 75, फिर 15, 16, 31। सबसे पहले बात ये आती है कि आपको किस तरीके से देखना है, इस तरीके से देखना है कि इस तरीके से देखना है। और ये भी आपको रूल बताया गया है कि कैसे आप लोग देख सकते हैं। बड़ी संख्या की तरफ फोकस करना है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरफ से चल रहे हैं, इस तरफ से चल रहे हैं, तो बड़ी संख्या जहां भी आपका है, या पहले पे आए या दूसरे पे आए या तीसरे पे आए, सभी में आपका एक ही पे आना चाहिए। सभी मतलब अगर इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे, बड़ी संख्या कहाँ पे आ रही है, बीच में आ रही है, तो सभी लाइन में आपका बड़ी संख्या कहाँ पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए आप लोग, पहले हम इस तरीके से देख रहे हैं, बड़ी संख्या कहाँ है, बीच में। चलिए ये ठीक है। यहाँ पे बड़ी संख्या कहाँ है, क्वेश्चन मार्क का स्थान पता नहीं, लेकिन अगर 14, 16 में देखें बड़ी संख्या बीच में है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे 75, 31, 88, बड़ी संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे आ गया, कोने में आ गया। अगर यही चीज़ बड़ी संख्या आपका बीच में होता तो हम इस तरीके से चल सकते थे, लेकिन देखा यहाँ पे तो आपका दोनों बड़ी संख्या इधर आई, लेकिन तीसरे वाले में आपका इधर आ गया। मतलब ये वाला आपका रूल नहीं लगेगा, ये वाला आपका रूल नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम ये वाला देख लेते हैं, सभी लोग देखिएगा। अब हम ये वाला देख लेते हैं, इस तरीके से देखिए 11, 14, 75 में बड़ी संख्या कहाँ पे आपका नीचे है। यहाँ पे देखिए 15, 16 बड़ी संख्या कहाँ पे है, नीचे है। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कहाँ पे है, नीचे। तीनों में आपकी बड़ी संख्या किधर है, नीचे ही है। तो ये वाला आप लोग रूल लगा के क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या किया जाए, आपका क्या दिया, 11, 14, 75। अब 11 और 14 में कुछ ऐसा करिए कि आपका कितना आ जाए, 75 आ जाए। सभी लोग बताइए क्या कर सकते हैं हम। 11 और 14 में कुछ ऐसा किया जाए कि आपका कितना हो जाए, 75 हो जाए। अगर हम जोड़ रहे हैं इसको, कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 11 और 14 को जोड़ दिया जाए तो 25 हो जाएगा, और 25 गुणे 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 तियां 75। क्या ऐसे होगा। और यहाँ पे 15 और 16 डायरेक्ट आपका जोड़ने से 31 आ जा रहा है। 15 और 16 डायरेक्ट जोड़ने से आपका 31 हो जा रहा है, और यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो कैसे हो सकता है। अभी हमने आपको देखिए इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में कराया गया था। क्या करना है आपको, क्या करिए, इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि पहले क्या करिए, जोड़िए। ठीक है, जोड़िए, कितना होगा, 14 और 11 जोड़ेंगे, 11 और 14 क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने पे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए इस 11 और 14 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 11, 14, 25 हो जाएगा। फिर क्या करिए, एक बार घटा दीजिए। एक बार हमने जोड़ा 25 आ गया, एक बार घटा दीजिए। 14 में 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 14 में 11 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 75 आ जाएगा, और यही 75 आपका दिया गया है। उसी प्रकार दूसरा वाला भी देख लेते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो दूसरे वाले में भी काम करेगा, है कि नहीं है। तो वही चीज़ इसमें करिए। क्या किया गया, सबसे पहले जोड़ा गया, जोड़िए। 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31। फिर देखिए इसमें इसका अंतर से क्या किया गया, गुणा किया गया। इसमें इसका अंतर कर निकालिए, 16 और 15 का अंतर 1, 31 में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा, 31 ही बचेगा। उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए, है कि नहीं है। उसी प्रकार आप इसमें करिए। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार दिया है, और किए क्या है हम सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इससे क्या किया गया, जोड़ा गया एक बार, इसमें एक बार जोड़ा गया, उसके बाद घटाया गया, उसके बाद गुणा करने से कितना आ गया, 88 आ गया। हम अब क्या करें, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। क्या दिया, 18।
अगर हम 9 और 18 यहाँ पे रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 9 और 18 रख रहे हैं, अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 88 आपका 27 से कटने वाला ही नहीं है, तो मतलब आपका 27 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 88 नहीं होगा, तो मतलब साफ साफ बात है ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन क्या दिया है 22 दिया है। अगर यहाँ पे क्या रख दिया जाए 22 रख दिया जाए, अगर यहाँ पे 22 रख देंगे 22 और 9 कितना हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए 31 हो जाएगा। और 22 और 9 का अंतर कितना होगा सभी लोग बताइए, यहाँ पे आपका 22 और 9 का अंतर कितना होगा आपका 13 हो जाएगा, और 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 88 आपका नहीं आएगा। सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन क्या दिया है 13 दिया है। अब 13 और 9 देख लीजिए, 13 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22, और इसका अंतर कितना आएगा 4, 22 चौका 88। ये देखिए आपका हो सकता है सी वाला जो ऑप्शन दिया आपका 13, ये आपका हो सकता है। क्या करिए यहाँ पे 13 रखिए, क्या रखिए 13, 13 और 9 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। यही देखिए जोड़ा गया था, 11 14 जोड़ के 25 लाए, उसके बाद इसका अंतर निकाले 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया। 15 और 16 जोड़े 31 आ गया, तो इसका अंतर निकाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब 13 रखिए, तो 13 और 9 जोड़िए कितना हो गया 22, फिर इसका अंतर निकालिए कितना आ गया आपका 4 आ गया, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया। 22 चौका कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, कितना हो गया 88, और यही 88 आपका दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या हमने रखा है 13 रखा है, तो ये 13 आपका राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया सभी लोग बताएंगे, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 13, यही 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आपको सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और प्रयास क्या करिए कि आप लोग डेली क्वेश्चन करके फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देने का, ठीक है। नोट करेंगे, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। या अपने एग्जाम से कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करिए, हो गया नोट। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग देखेंगे। दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। श्रेणी क्या दिया आपका, मतलब सीरीज क्या दिया आपका, ध्यान से देखिएगा 28, फिर क्या दिया आपका 14, फिर क्या दिया आपका 14, फिर आपका दे दिया गया, फिर क्या दिया आपका 21, क्या दिया 21, फिर देखिए क्या दिया है 42, क्या दिया आपका 42, फिर देखिए क्या दिया आपका 105, क्या दिया आपका 105, फिर आपका क्या दिया क्वेश्चन मार्क दिया, क्या दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। सभी लोग लगाइए। 28 दिया है, फिर आपका 14 दिया है, फिर आपका 14 दिया है, फिर आपका 21 दिया है, फिर 42, फिर 105। अब ये 14 से अगर आपका 14 ही हुआ है मतलब यहाँ पे कुछ प्लस नहीं किया गया है, यहाँ पे आपका 0 प्लस कर दिया गया। और 28 से 14 हुआ है मतलब यहाँ पे कुछ माइनस किया गया है। फिर आपका 14 से 21 हुआ है मतलब प्लस हुआ है। फिर 21 से 42 हुआ है, 21 से 42 होने का मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 से गुणा किया गया और 42 से 105 होने का क्या मतलब है, 2.5 से गुणा किया गया है कि नहीं है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका लग सकता है, ये वाला देखिए यहाँ पे हमको कैसे पता चला ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। हमने देखा कि 21 में आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका 42 होगा, और 42 में अगर आप 2.5 से गुणा करेंगे, 2.5 से गुणा करने का क्या मतलब है 2.5, मतलब 42 दूना 84 हो जाएगा। 84 में अगर आप
21 और जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 105। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21 से 42 हुआ है, मतलब गुणे 2 किया गया। क्या किया गया? गुणे 2। 42 से क्या हुआ है? 105, मतलब यहाँ पे गुणे 2.5 किया गया। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया? गुणे 2.5। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ? 28 से 14 हुआ है। 28 से 14 होने के क्या मतलब? आधा इसका हुआ है या 0.5 से गुणा हुआ है। 28 से आपका 14 कैसे आ सकता है? या 28 का आधा कर दीजिए या 28 में 0.5 से गुणा कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, 28 में 14 लाने के लिए हमने क्या कर दिया? 0.5 से गुणा कर दिया गया, 0.5 से गुणा हुआ। फिर देखिए क्या हुआ? 14 से आपका 14 मतलब गुणे 1 हुआ है। क्या हुआ? गुणे 1 हुआ है। क्या हुआ? गुणे 1। फिर देखिए 14 से क्या हुआ आपका? 21। 14 से क्या हुआ? 21, मतलब गुणे का आपका कितना हुआ? 1.5 हुआ है। क्या हुआ? 1.5। क्या आपको सीरीज समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा है? सभी लोग बताइए, क्या आपको सीरीज समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा है? यहाँ पे पहले आपका 0.5 से गुणा हुआ, फिर आपका 1 से हुआ, फिर आपका 1.5 से हुआ, फिर आपका 2 से हुआ, फिर आपका 2.5 से हुआ। ठीक है, 2.5 से हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आपको श्रेणी कैसे चल रहा है? ध्यान से देखिए क्या हुआ, मतलब जो गुणा हो रहा है 0.5 प्लस करके हो रहा है, 0.5 प्लस करके हो रहा है। यहाँ 0.5 है, 0.5 प्लस किए 1 हो गया, फिर एक में 0.5 प्लस किए 1.5 हो गया, फिर 1.5 में 0.5 प्लस किए 2 हो गया, फिर 2 में 0.5 प्लस किए 2.5 हो गया। अब 2.5 में 0.5 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब दिया क्या है? इसी संख्या से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या दिया आपका लास्ट में? 105 दिया। 105 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका? 315 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 315। क्या 315 आपके किसी ऑप्शन में दिया? सभी लोग बताएंगे। ए ऑप्शन क्या दिया है? 305। बी ऑप्शन क्या दिया आपका? 315। क्या दिया? 315। तो ये बी वाला 315 राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका दिया 315, ये 315 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके या आपको कुछ कमी लग रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगले क्लास में वो आपको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जो भी क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं तो एक दो बार अपने से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट जो आपको बताया गया ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए और जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, नोट करेंगे। हो गया नोट? सभी लोग बताएंगे। सभी लोगों का नोट हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाइए और आंसर करिए। सभी लोग लगाइए और आंसर करेंगे। लगाइए सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखिए क्या दिया आपका 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोर पर बैठे हैं। यल पी के दाईं ओर है, टी एच के बाईं ओर है। बाएं से एल की स्थिति क्या है? बाएं से एल की स्थिति क्या है? लगाइए सभी लोग, लगाइए। बहुत ही ईजी है और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछा जाता है। ठीक है, और जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा जाता है वह एक गोलाकार मेज की तरह पूछा जाता है। ठीक है, और इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बताइए जो आपको आज क्वेश्चन कराया गया एसएससी जीडी के, कुछ क्वेश्चन कराए गए, कुछ आपके आरपीएफ कांस्टेबल के और कुछ आपके आरपीएफ एसआई के। ठीक है, ये क्वेश्चन करिए। देखिए क्या दिया, एक व्यक्ति में 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। और देखिए जो आपका क्वेश्चन कराया जाता है लगभग अगर देखा जाए आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल में दोनों में रीजनिंग का लेवल बिल्कुल सेम रहता है और आरपीएफ एसआई में थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप रहता है।
ठीक है। और जब आप थोड़ा सा अप लेवल का भी क्वेश्चन कर लेंगे तो जानते हैं आप सभी लोग की एग्जाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जाता है, तो वो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने लग जाएंगे जब आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाया कि क्वेश्चन किए रहेंगे, ठीक है। इसीलिए आपका आरपीएफ एसआई का भी 1-2 क्वेश्चन करा दिया जाता है आपको, ठीक है। देखिए क्या दिया, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। ये क्या मान लीजिए आपका एक पंक्ति है। कितने व्यक्ति हैं सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5। कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। अब देखिए क्या दिया, 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोर पर बैठे। 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोर पर बैठे हैं, मतलब यहाँ पे आपका डी भी बैठ सकता है और यहाँ पे मान लीजिए एच बैठा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए, सॉरी का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए डी भी बैठ सकता है या एच भी बैठ सकता है। यहाँ पे डी भी बैठ सकता है या एच भी बैठ सकता है, और यहाँ पे एच भी बैठ सकता है और डी भी बैठ सकता है। क्योंकि ये नहीं दिया है कि आपका कि एच बाईं तरफ बैठा है या एच दाईं तरफ बैठा है, ये स्थिति नहीं दी गई है। बस ये दिया है डी और एच अंतिम छोर पर बैठे। तो यहाँ मान लीजिए हमको डी भी बैठ सकता है एच भी, और एच भी बैठ सकता है डी भी। अभी इस तरीके से देखिए। अब देखिए आगे क्या दिया है, 2 व्यक्ति डी और एच अंतिम छोर पर बैठे। फिर देखिए क्या दिया है, फिर दिया है एल पी के दाईं ओर है। एल जो है पी के दाईं ओर है। अब पी के दाईं ओर है कौन, एल जो है यहाँ पे देखिए एल जो है पी के किसके है, पी के दाईं ओर है। पी के देखिए एल क्या हो गया, दाईं ओर हो गया। अब आगे देखिए क्या दिया है टी एच के बाईं ओर है। टी जो है एच के बाईं ओर। अब देखिए यहाँ से आपको कंफर्म हो गया होगा, अगर एच मान लीजिए यहाँ पे रहता तो एच के बाईं ओर कोई बैठा ही नहीं है। अब एच के बाईं ओर कोई बैठा ही नहीं है तो टी कैसे बैठेगा, मतलब एच यहाँ पे नहीं बैठा है, मतलब एच आपका यहाँ पे नहीं बैठा है। कैसे हमको पता चला कि एच यहाँ पे नहीं बैठा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है एच के बाईं ओर कौन है, टी है, और एच यहाँ पे रखते तो एच के बाईं ओर कोई बैठा ही नहीं है। तो एच के बाईं ओर दिया है टी बैठे हैं, तो मतलब एच यहाँ बैठेगा। एच के बाईं ओर कौन हो गया, टी हो गया। और देखिए क्या दिया, पी के दाईं ओर कौन बैठा, यल, और यही दोनों इस तरीके से है, तो यही दोनों आप इस तरीके से यहाँ पे कर दीजिए। ये आपका 5 लोग बैठ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, सभी लोग देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपका। पूछा है ये देखिए यहाँ तक तो हो गया, टी एच के बाईं ओर है। फिर देखिए क्या पूछा है, बाएं से एल की स्थिति क्या है। बाएं इधर से एल की स्थिति क्या है, पहला दूसरा तीसरा। सभी लोग बताइए एल किस पे है, तीसरे पे। तो तीसरा किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में पहला, बी ऑप्शन में दूसरा, और सी ऑप्शन में क्या दिया आपका, तीसरा। तो ये सी वाला तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, फटाफट लाइक करिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और लास्ट में जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोगों को होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और डेली आपको लाइव क्लास लेना है सुबह 11 बजे। प्रयास कर, अगर बाद में भी देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। और सभी क्लास आप लास्ट तक देखा करिए। कोई क्लास ऐसा है जो छूटा है, आप लोग उसको जरूर जाके देखिए। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया नोट, बताइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए। और देखिए नोट करने का टाइम इसलिए दिया जाता है कि अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हैं या आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो नोट कर लेंगे, तो 1-2 बार अपने से लगाएंगे, 1-2 बार अपने से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, मैं उनसे नहीं नोट करने के लिए कहता हूँ। वो लोग उनको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उनको नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो लोग कर ले रहे हैं बहुत ही अच्छा है। डेली आप लोगों को बस ऐसे प्रैक्टिस बनाए रखना है, डेली प्रैक्टिस सेट लेना है। और जो लोग कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं कर पा रहे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस क्वेश्चन नोट कर लिया करिए और 1-2 बार अपने से देख लिया करिए। 1-2 बार अपने से देख लेंगे तो आपको वो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। जब भी आपको उस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, ये क्वेश्चन लगाएंगे। क्या दिया आपका, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। और दिया क्या क्या आपका, यात्री, उड़ान, ट्रेन।
यात्री, उड़ान, ट्रेन। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। कुछ लगाना नहीं है, बस आप लोगों को बताना है कि यात्री, उड़ान और ट्रेन में क्या संबंध रहेगा, किस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा कि सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा। और वेन डायग्राम से भी लगभग आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन कराए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन कराए जाते हैं और आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में। और सबसे इजी क्वेश्चन ही आपका वेन डायग्राम रहता है। अगर आपको संबंध दर्शाना आ रहा है, आपको पता है कि ये क्या चीज़ है, संबंध दर्शाना आ रहा है, तो आप फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड में आप कर लेंगे देखते ही। और नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। करिए, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? यात्री, उड़ान, ट्रेन। बताइए क्या होगा। ये मान लीजिए क्या है आपका, ये मान लीजिए क्या आपका यात्री है, ये मान लीजिए क्या आपका यात्री है, ये क्या आपका यात्री है। ठीक है, यात्री जो है, उड़ान का क्या मतलब है? उड़ान के क्या मतलब, जैसे हवाई जहाज जो है उड़ता है। ठीक है, उड़ान का मतलब वही है कि यात्री जो उड़ान होता है, यात्री उड़ान भी करता है और यात्री क्या करता है, ट्रेन में बैठता है। यात्री उड़ान क्या मतलब है आपका, हवाई जहाज से मतलब है। ठीक है, यात्री हवाई जहाज में बैठता है और यात्री ट्रेन में बैठता है, वही आपका उड़ान दिया है। ठीक है, तो यात्री ये क्या हो गया आपका यात्री। कुछ और सभी यात्री तो आपके हवाई जहाज में बैठते नहीं, ये भी बात है कि सभी लोग हवाई जहाज में बैठ जाते हैं, तो कुछ यात्री आपके हवाई जहाज में बैठते हैं। ठीक है, तो यात्री का कुछ भाग आप क्या करिए, हवाई जहाज में ला दीजिए। ये आपका यात्री का कुछ भाग किस में आ गया, हवाई जहाज। ये क्या हो गया आपका उड़ान, ये क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया उड़ान, ये क्या हो गया उड़ान। हवाई जहाज इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ये क्या हो गया उड़ान, और ये क्या आपका यात्री है, ये क्या आपका यात्री है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका यात्री हो गया। अब कुछ यात्री आपके उड़ान भरते हैं, कुछ यात्री, सभी यात्री तो भरेंगे नहीं। ठीक है, कुछ यात्री आपके उड़ान भरते हैं और कुछ यात्री आपके ट्रेन से भी चलते हैं, है कि नहीं। कुछ यात्री आपके ट्रेन से भी चलते हैं, तो यात्री का कुछ भाग क्या करिए आप लोग, यात्री का कुछ भाग ट्रेन में मिला दीजिए। यात्री का कुछ भाग किस में आ गया, ये देखिए ट्रेन में आ गया। किस में आ गया आपका, ट्रेन में आ गया। और कुछ ऐसे भी रहते हैं जो बाइक से चलते हैं या ऑटो से चलते हैं, वो भी यात्री ही कहलाते हैं, है कि नहीं। तो हमने देखिए कुछ भाग छोड़ा भी है। और देखिए यात्री का कुछ भाग उड़ान में आ गया और यात्री का कुछ भाग आपका ट्रेन में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताइए। इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, बताइए। ए ऑप्शन क्या दिया, ए ऑप्शन इस तरीके से नहीं दिया है। बी ऑप्शन ये भी नहीं दिया है। सी जो आपका ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके से दिया, तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया तो लाइक जरूर करिए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। संबंध बस आपको दिमाग में रख लेना है कि कैसे आपका संबंध दर्शाएंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए आपका पासेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए आपका पासेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। देखिए क्या दिया आपका, प्रश्न में दी गई कागज की शीट को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है। ठीक है, जो आपका इस तरीके से ध्यान से देखेंगे, ये आपका इस तरीके से दिया है ना, ये देखिए इस तरीके से आपका दिया है। यहाँ पे आपका 2 लगाया है, फिर यहाँ पे आपका 1 लगाया है, और ये इस तरीके से आपका दिया है। यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे आपका क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या आपका 5 है, और यहाँ पे क्या आपका 6 है, और यहाँ पे क्या आपका 2 है, और यहाँ पे क्या आपका 4 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे आपका 6 है। अब ध्यान से देखना है, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, ऑपोजिट इसमें होता है। पासे में आपको क्या देखना रहता है, उल्टा, कौन किसका उल्टा है। बस पासे में आपको एक ही चीज़ देखना रहता है कि कौन किसका उल्टा है, और पहले वाले का उल्टा आपका तीसरा वाला होता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले का उल्टा तीसरा वाला होता है, और दूसरे वाले का उल्टा
चौथा वाला होता है। बस इतना ध्यान रख लीजिए, जब भी आपको खुला पासा इस तरीके से मिले बस इतना याद रखना है कि पहले वाले का उल्टा तीसरा वाला और दूसरे वाले का उल्टा चौथा वाला। तो ध्यान से देखिए, पहले वाले का उल्टा तीसरा वाला, तो पहले 1 2 3 इस तरीके से देखिए 1 2 3 1 3 5, तो पहले वाले का उल्टा तीसरा वाला, 1 का उल्टा क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब देखिए इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से देखेंगे 1 2 तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो 2 का उल्टा क्या हो गया आपका 3 हो गया। और हमने आपको ये भी बताया अगर 4 संख्याएं हैं तो दूसरे वाले का उल्टा क्या होता है चौथा वाला होता है। तो इस तरीके से गिनेंगे 1 2 3 4, तो दूसरे वाले का उल्टा चौथा वाला, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 6। और अब आपको यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि अब आपको बताना है, देखिए अगर पासे में आपको जो इस तरीके से जो आपके ऑप्शन में सभी पासे दिया है, ठीक है, कौन सा पासा आपका सही होगा यही पूछा है ना। निम्नलिखित आकृति में से कौन सी आकृति बन सकती है, कौन सी आकृति बन सकती है मतलब कौन सी आकृति आपकी सही है, ठीक है। अगर देखिए आपको 1 दिख रहा है जो आपका इस ऑप्शन में दिया है, अगर 1 दिख रहा है तो आपको 5 नहीं दिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये इसका उल्टा है। जैसे अगर आपको हाथ इस तरीके से रखा जाए, हाथ इस तरीके से अगर आपको दिख रहा होगा, अगर इस तरफ आपको दिख रहा है तो आपको अंदर का भाग नहीं दिख रहा है, और अगर अंदर का भाग इस तरीके से दिख रहा है तो आपको पीछे वाला नहीं दिख रहा है। तो फिर उसी प्रकार पासे में होता है, अगर आपको 1 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, और अगर 2 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखेगा, अगर 4 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, ठीक है। या उसी प्रकार अगर 5 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 6 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों एक साथ कभी नहीं दिख सकते। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आपका सही आकृति दिया गया है। ए ऑप्शन में क्या दिया है, ए ऑप्शन देखिए क्या दिया है 2 4 5, क्या दिया है ए ऑप्शन आपका दिया 2 4 5, क्या दिया 2 4 5, 2 दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा, सही है। यहाँ पे 4 दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा, ये भी सही है। 5 दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा, सही है। मतलब ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बी सी डी आप लोग ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, वो नहीं होगा। जैसे बी ऑप्शन पे हम देख लेते हैं, बी ऑप्शन देख ही लेते हैं। बी ऑप्शन क्या दिया आपका 1 2 5, क्या दिया आपका 1 2 5। अब देखिए हमने क्या कहा था, 1 अगर दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए। बी वाले ऑप्शन में 1 और 5 दोनों दिख रहा है, तो मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 1 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, या 5 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, मतलब ये दोनों साथ में कभी नहीं आ सकते। और ये बी वाले ऑप्शन में दोनों साथ में आ गए, तो मतलब बी नहीं होगा। उसी तरह आपका सी भी नहीं होगा, और उसी तरह आपका डी भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्लास में ये क्वेश्चन फिर से करा दिया जाएगा, ठीक है। पासे से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया गया, कोशिश किया जा रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, और पासे से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऐड किया जाएगा, ठीक है। आई होप अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अगले क्लास में फिर से करा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नोट कर लीजिए फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना है, ठीक है। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। डेली आप लोगों को लाइव क्लास लेना है। ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है ये आपका। अगर मान लीजिए आपका 35 32 आपका किससे रिलेटेड है 90 से रिलेटेड। 35 32 आपका 90 से रिलेटेड है, तो आपको सभी लोगों को बताना है, तो आप सभी लोगों को बताना है 24 32 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। 24 32 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर 35 32 आपका 90 से रिलेटेड है तो 24 32 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन आपका 45, बी ऑप्शन आपका 48, ठीक है। बी ऑप्शन आपका 48, और सी ऑप्शन आपका 49, और डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका कोई नहीं, मगर मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा, या आपको कुछ दूसरा आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि इस ऑप्शन में से कोई नहीं है, कुछ दूसरा आपका आंसर आएगा, ठीक है। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और डेली क्लास आपको सुबह 11 बजे चलता है, डेली लाइव क्लास लेना है।
और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारे क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, GK GS के, हिंदी के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।